समास की परिभाषा, इसके भेद तथा उदाहरण। दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता हो उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अविभाज्य समास जिसके प्रारंभ में अव्यय लगे हुए अविभाज्य समास होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष आदि आदि। तत्पुरुष समास जिसमें पहला शब्द प्रधान न हो और दूसरा शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास रचित द्वारा हट जाता है। राम का अवतार, राम अवतार। तत्पुरुष समास के कारक के अनुसार 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, सुबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये कारक के अनुसार तत्पुरुष के भेद हैं। नय तत्पुरुष जिसमें नय के बाद अन्य कोई शब्द लग जाए, वो अन में कन्वर्ट हो जाए, उसे नय तत्पुरुष कहते हैं। नय आदि, अनादि, नय अंत, अनंत। इस प्रकार ये नय तत्पुरुष है। द्विगु समास जिसमें प्रारंभ में काउंटिंग हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे 98 8 अन्नों का समूह, 54 4 अन्नों का समूह, शताब्दी शत अब्दों का समूह, अब्द का मतलब वर्षों का समूह, शताब्दी। त्रिलोक 3 लोकों का समूह, सबके आरंभ में काउंटिंग है अर्थात संख्या है, इसलिए ये द्विगु समास है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही शब्द प्रधान हो उसे द्विगु समास, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व मैंने दोनों ही प्रधान हो, सीता और राम, सीता राम, इसमें और का प्रयोग होता है। संस्कृत में रामस्य सीतस्य ऐसे होता है, उसमें चय का प्रयोग होता है, इसमें और का प्रयोग होता है हिंदी में। तो राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, गौरी और शंकर, गौरी शंकर। तो ये सारे द्वंद्व समास हैं। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष्य का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। वीर पुरुष, वीर विशेषता है और पुरुष की विशेषता है, इसलिए विशेषण विशेष्य का मेल है, इसलिए इसको कर्मधारय समास कहते हैं। सुंदर बालक, सुंदर बालक है तो वो सुंदर है, सुंदर उसकी विशेषता है, और सुंदर बालक, बालक जो है वो विशेष्य है, और विशेषण और विशेष्य का मेल है, तो इसलिए ये कर्मधारय समास कहते हैं। महापुरुष, पुरुष है वो महान है, महान उसकी विशेषता है, महा है, महान से महा बन जाता है। महापुरुष, पुरुष महान है तो वो पुरुष जो है वो विशेष्य है और महान उसकी विशेषता है, तो महापुरुष ये कर्मधारय समास में आएगा। महाजन, महान जन, तो कई बार जो संधि होने पे नए को हटा देते हैं, जैसे महाजन है, महापुरुष है, इसमें नए हट जाता है, तो ये कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसमें 2 शब्दों के मेल से नया ही अर्थ निकल आता है, एक विशेष अर्थ निकलता है, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन, 10 मुख वाला रावण,
सुलोचना, सुंदर लोचन वाली, मतलब नैनों वाली, मेघनाद की पत्नी। इसमें विशेष अर्थ हो। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ये गणेश के लिए प्रयुक्त होता है। नील है कंठ जिसका, नीला कंठ वाला, ये शिव के लिए प्रयुक्त होता है। ये सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।